हिमाचल की काफी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए फ्लैश फ्लड की वार्निंग इशू कर दी गई है और लाहौल स्पीति के जिस्पा में तो फ्लैश फ्लड आ भी गया है, जिसकी वजह से जो मनाली ले हाईवे है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप हिमाचल। आज की वीडियो में फ्लैश फ्लड के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि फ्लैश फ्लड होता क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिस वजह से फ्लैश फ्लड आता है, हिमाचल फ्लैश फ्लड के लिए इतना ससेप्टेबल क्यों है, और यहाँ पे देखेंगे कि जब फ्लैश फ्लड आ रहा होता है उस टाइम पे क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है और यहाँ पे बताया गया है कि जो मॉनसून है वो हिमाचल में एंटर कर गया है और जो फर्स्ट वीक होगा जुलाई का उसमें काफी ज्यादा बारिशें होने वाली है और यहाँ पे रिस्क भी बढ़ जाएगा फ्लैश फ्लड्स का। और देखो यहाँ पे हम लाहौल स्पीति से फ्लैश फ्लड्स की न्यूज देख रहे हैं कि जिस्पा के आसपास यहाँ पे फ्लैश फ्लड आया है और इसने जो मनाली ले हाईवे है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि हिमाचल में इस टाइम पे सिचुएशन क्या है। देखो 30 जून को हिमाचल में मॉनसून एंटर कर गया है। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिन बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है हिमाचल में। आईएमडी ने वार्न करा है कि यहाँ पे फ्लैश फ्लड हो सकता है, क्लाउड बस्ट हो सकता है और यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो सकती है। और यहाँ पे और एक चीज बोली गई है कि स्ट्रीम्स में आपको पानी का लेवल बढ़ता हुआ दिख सकता है। ठीक है, इसके अलावा अभी करंट ग्राउंड सिचुएशन जो है उसके बारे में देख लेते हैं। मनाली ले हाईवे जो है वो शट डाउन हो चुका है ड्यू टू फ्लैश फ्लड। यहाँ पे कुछ विलेजेस जो है वो टेम्परेली कट ऑफ हो चुके हैं बिकॉज फ्लैश फ्लड आया है, तो रोड वगैरह यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं। इसके बाद देखो जो स्ट्रीम्स है वो ओवरफ्लो कर रही हैं, लैंडस्लाइड कई कई जगहों पे यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। और देखो टूरिस्ट और लोकल्स को यहाँ पे बोला गया है कि इस टाइम पे आप ट्रेवल अवॉइड करें। इसके अलावा देखो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे खतरा है जिन जहां पे ये सारी चीजें हो सकती है इंक्लूडिंग फ्लैश फ्लड्स। ये है देखो कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर। ये वाले एरिया थोड़े ज्यादा ससेप्टेबल यहाँ पे हैं। तो देखो ये जो फ्लैश फ्लड होता है ना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है बिकॉज देखो ये रैपिडली डेवलप हुआ है, एकदम से डेवलप हुआ है, तो यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं मिलती है, एकदम से ये फ्लड आ जाता है। सेकंड, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, वाटर जो होता है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है जिससे डिस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकती है। और देखो वाटर इतने फास्ट मूव कर रहा है तो साथ में वो लाता है डिब्रीज, रॉक्स, है ना, ट्रीज, ये सारे अपने साथ लेके आता है और बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या करता है, इंपैक्ट करता है। जो यहाँ पे पॉपुलेशन रह रही होती है लो लाइंग एरिया में, उनको बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है फ्लैश फ्लड से। ठीक है, चलो तो चलो अब डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि ये फ्लैश फ्लड आखिरकार आता कैसे है। देखो यहाँ पे जब बारिशें होती है ना तो कुछ पानी जो है उसको तो हमारी जमीन सोख लेती है। ठीक है, जमीन सोख लेती है, ये पानी परकुलेट होकर नीचे चला जाता है और ग्राउंड वाटर में एडिशन यहाँ पे करता है। इसके अलावा देखो अगर बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हो तो देखो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वो फेल हो जाता है, स्ट्रीम्स हमारी बहुत ज्यादा भर जाती हैं। अब बहुत ज्यादा जब रेनफॉल होगी तो यहाँ से कुछ कंकर पत्थर भी इकट्ठे होंगे, कुछ पेड़ वगैरह टूट जाएंगे, वो भी इसमें ऐड होते रहेंगे और इस तरीके से ये सारी चीजें बढ़ते बढ़ते आगे जाएंगी। और ये जो लो लाइंग एरियाज देख रहे हो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड आएगा, इस एरिया में बहुत ज्यादा आपको नुकसान देखने को मिलेगा, जान माल का नुकसान यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन और कैरी होती है तो ये पूरा एरिया जो आप नीचे देख रहे हो, ये पूरा एरिया यहाँ पे आपको फ्लड होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, चलो चलो अब देखते हैं कि फ्लैश फ्लड के मेजर रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो सबसे पहला है क्लाउड बस्ट। अगर देखो यहाँ पे बादल फट जाए तो भी यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लैश फ्लड आ सकता है। सेकंड देखो यहाँ पे रीजन होता है मॉनसून रेन। जैसे देखो अभी रिसेंटली मॉनसून एंटर हुआ हिमाचल में, काफी ज्यादा रेनफॉल हो रही है, उसकी वजह से भी फ्लैश फ्लड यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा देखो ग्लॉफ, जिसको ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोला जाता है। अब देखो क्या हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयन जो रीजन है वहां पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। जब देखो ग्लेशियर पिघलते हैं ना तो उसके आसपास जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो आसपास छोटी छोटी लेक्स बन जाती हैं, है ना। अब वो लेक्स के आगे जो कंकर पत्थर होते हैं, छोटे कमजोर कंकर पत्थर होते हैं, अगर इसमें बहुत ज्यादा पानी भर जाए तो वो जो कंकर पत्थर का डैम बना हुआ है वो उस प्रेशर को सह ही नहीं पाएंगे और लेक फट जाएगी। जिसकी वजह से अगर यहाँ पे लेक फटती है तो यहाँ पे जो लोअर लाइंग एरियाज हैं उनको नुकसान हो सकता है बिकॉज ये पूरा का पूरा कंकर पत्थर के साथ जो पानी है ये लो लाइंग एरियाज में जाएगा और उस एरिया में तबाही मचाएगा। इस तरह की वार्निंग देखो हिमाचल में भी कुछ दिन पहले ये फांग लेक के लिए भी दी गई थी और हमने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पे ग्लॉफ भी रीजन हो सकता है फ्लैश फ्लड का। इसके अलावा अगर डैम का फेलियर हो जाए, ठीक है, कोई डैम फट जाए तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी रिलीज होगा और वो भी फ्लैश फ्लड क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा देखो अगर
मान लो कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ हो, है ना, लैंडस्लाइड हुआ है, पीछे से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और उसने एक तरह से लेक टाइप बना दी है छोटी सी, और अगर ये भी देखो टूट जाता है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या आ सकता है, फ्लैश फ्लड आ सकता है। इसके बाद देखो यहाँ पे रैपिड स्नो एंड ग्लेशियर मेल्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पे फ्लैश फ्लड आ सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं हिमाचल इतना ज्यादा वल्नरेबल क्यों है फ्लैश फ्लड के लिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला रीजन है हिमाचल की हिमालयन टेरेन। हिमाचल की जो देखो पहाड़ियां हैं वो आपको दिखेंगी बिल्कुल स्टीप। जब यहाँ पे बारिश होती है तो देखो टाइम ही नहीं मिल पाता पानी को परकोलेट डाउन करने का, यानी ग्राउंड में एब्जॉर्ब होने का, वो ऐसे ही रन ऑफ की के तौर पे बह जाता है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए तो यहाँ पे फ्लैश फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड रीजन है देखो यहाँ पे नैरो रिवर वैलीज। तो रिवर वैलीज भी हमारी बहुत नैरो नैरो है, अगर थोड़ा सा भी पानी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाए तो एकदम से राइज होने लग जाती है आपकी यहाँ पे स्ट्रीम। ठीक है, पानी का लेवल बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। और हिमाचल में देखो काफी ज्यादा आपको क्या दिखते हैं, क्लाउड बस्ट भी दिखते हैं। क्लाउड बस्ट क्या होते हैं, अगर देखो एक घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो जाए तो उसको क्लाउड बस्ट बोला जाता है। मॉनसून के टाइम पे बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लाउड बस्ट देखे जाते हैं हिमाचल में। इसके बाद देखो हिमाचल की बहुत ज्यादा फ्रेजाइल जियोलॉजी भी है। अब देखो जो यहाँ पे रॉक्स हैं वो काफी यंग हैं, अनस्टेबल हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से देखो फ्लैश फ्लड आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और देखो यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। आपको पता है कि हिमाचल में बहुत ज्यादा 4 लेन्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो हिमालयाज हैं वो अनस्टेबल हो रहे हैं, और उसकी वजह से भी यहाँ पे लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड जैसे इवेंट आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो इस तरह का इवेंट आपको ना मंडी में भी लास्ट ईयर देखने को मिला, जहां पे देखो 15 से ज्यादा क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट किए गए, 160 से ज्यादा रोड यहाँ पे ब्लॉक हो गए, और सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो जगह थी वो थी यहाँ पे सराज वैली। ठीक है, देखो हाउस एंड ब्रिजेस का यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हुआ। ठीक है, हाईवे यहाँ पे ब्लॉक हुए, कम्युनिकेशन यहाँ पे पूरी तरीके से कट हो गया, है ना, काफी टाइम लगा मंडी को रिकवर करने में। तो ये एक केस स्टडी है फ्लैश फ्लड से रिलेटेड। तो चलो अब देखते हैं कि इस टाइम पे हमको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीजें हमको करनी चाहिए। आईएमडी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वार्निंग्स को यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, और अगर देखो फ्लैश फ्लड आता है या वाटर सडनली राइज कर जाता है रिवर का, तो आपको हायर ग्राउंड्स की तरफ मूव करना है, ऊपर वाले एरिया की तरफ को मूव करना है। इसके बाद देखो इमरजेंसी किट्स और एसेंशियल मेडिसिन सप्लाईज अपने पास रेडी रखनी है। ठीक है, एक लिफाफे में बंद करके रख देनी है अगर ऐसी सिचुएशन आपको लग रहा है कि हो सकता है। मॉनिटर रिवर स्ट्रीम लेवल। अब अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो आप मॉनिटर करो कि पानी का लेवल कितना है यहाँ पे जो आसपास वाली रिवर्स हैं आपकी। इन्फॉर्म नेबर्स एंड हेल्प वल्नरेबल पीपल। ठीक है, तो नेबर्स को भी इन्फॉर्म करना है, और यहाँ पे वल्नरेबल जो लोग होंगे जैसे कि बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, उनकी आपको हेल्प करनी है अगर इस सिचुएशन में आप पहुंच जाओ तो। ठीक है, क्या चीजें नहीं करनी है उनके बारे में भी देख लेते हैं। अब देखो फ्लड वाटर के आसपास आपको ड्राइव नहीं करना है, वॉक नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये तो थोड़ा ही वाटर है, फिर भी आपने रिस्क यहाँ पे नहीं लेना है। और देखो रिवर और स्ट्रीम्स के पास मॉनसून के टाइम पे तो कभी कैंपिंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। और आईएमडी की जो वार्निंग है उनको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अंडर एस्टिमेट द स्पीड एंड पावर ऑफ फ्लैश फ्लड, इसको भी नहीं करना है भाई, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक है, और ट्रेवल नहीं करना है लैंडस्लाइड प्रोन माउंटेन्स रोड्स जो है वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है और नहीं करनी है वो भी हमने यहाँ पे बता दी। देखो इस वीडियो में इतना ही था। इसके अलावा अगर आप लोग एचएस और आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आप सिविल स्टेप के साथ जुड़ सकते हो। देखो सिविल स्टेप में अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कोर्सेज हमारे पास हैं। अगर आप देखो बिगिनर लेवल पे हो तो आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको A to Z यहाँ पे सिलेबस कवरेज प्रोवाइड की जाएगी, आपको सारी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोगों ने पहले से थोड़ी तैयारी कर रखी है तो टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग जैसे इनिशिएटिव में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा जो मटेरियल है काफी ज्यादा उसको एस्पिरेंट्स के द्वारा यहाँ पे पसंद किया जाता है, उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।